परिचय जो अपनी चैप्टर चल रहा है, कल मैं आपको बता रहा था दूसरा इलस्ट्रेशन, और दूसरे इलस्ट्रेशन में सबसे पहले फर्म का खाता जो बनाया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो हम पहले बना चुके हैं। अब इसके बाद में साझेदार अपने व्यक्तिगत खाते जो तैयार करते हैं उनको तैयार करने की दो विधि है, परिवर्तनशील विधि और स्थायी विधि। अब कौन सा मेथड अपनाया जाएगा ये प्रश्न में दिया जाता है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम परिवर्तनशील विधि को अपनाते हैं, लेकिन आपके जो दूसरा इलस्ट्रेशन है इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों का बैलेंस दे रखा है। करंट अकाउंट का बैलेंस तभी होता है जब साझेदार अपने पूंजी खाते स्थायी विधि से तैयार करते हैं, इसलिए इसमें स्थायी विधि से पर्सनल अकाउंट तैयार किए गए हैं। स्थायी विधि से यदि खाते तैयार किए जाते हैं तो दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पूंजी का प्रारंभिक शेष, अगर व्यापार पहले से चल रहा है तो बैलेंस पीडी के नाम से, और इसी वर्ष व्यापार प्रारंभ किया तो कैश के नाम से। तो इसमें पूंजी का शेष दे रखा है, इसका मतलब व्यापार पहले से चल रहा है। और ये पूंजी का जो शेष दे रखा है 1 अप्रैल 2016, तो इसमें डेट में लिख देंगे 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस पीडी। तो इसमें के और आर की पूंजी है 2 लाख और 1,20,000। 2 लाख तो है के की और आर की है 1,20,000। ये तो हमने इनकी 1 अप्रैल की जो पूंजी का शेष है वो दिखा दिया, लेकिन इसमें अतिरिक्त पूंजी और लगाई गई है के द्वारा 1 अक्टूबर 2016 को। तो इसमें लिख देंगे अक्टूबर 1 बाय कैश, और ये पैसा किसके द्वारा लगाया गया है के द्वारा, तो के खाते में दिखा देंगे 80,000। ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने न तो कोई पूंजी लगाई है न कोई निकाली है, तो अब कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा कोई मद नहीं दिखाएंगे, क्योंकि स्थायी विधि से जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है उसमें कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल का बैलेंस ही दिखाया जाता है। तो अब इधर और कोई मद नहीं है, तो इसका टोटल लगा लो। इस साइड का टोटल आ रहा है 2,80,000 और इसका आ रहा है 1,20,000। यही बैलेंस शीट आ जाएगा। ये कब आ जाएगा? वर्ष के अंत में 2017 31 मार्च। इसमें लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, अंतिम शेष होता है वो सीडी आता है, प्रारंभिक शेष बीडी। तो इसमें 2,80,000 तो के का आ जाएगा और 1,20,000 आपके आर का आ जाएगा। ये आपके टोटल लग गया। ये तो बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। चालू खाता जब तैयार करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न में यह देखा जाता है कि पहले का कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है क्या। अगर पहले का करंट अकाउंट का बैलेंस है तो पहले करंट अकाउंट का बैलेंस दिखाया जाता है। तो इसमें प्रश्न में शेष दे रखा है। देखो इसमें के का तो सीआर शेष है, तो के का सीआर शेष है तो वो तो सीआर साइड में दिखा देंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2016 को। और इसका जो बैलेंस है वो इसमें दे रखा है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये ये के का बैलेंस आ गया। और इसमें आर का डेबिट शेष है 4,000, तो उसको डेबिट साइड में दिखा देंगे 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस बीडी के नाम से कितना है 4,000। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में। ये तो हमने करंट अकाउंट का बैलेंस दिखा दिया। अब हम क्या दिखाएंगे? जो मदें हमने कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाई थी वो सारी मदें करंट अकाउंट में दिखाएंगे। साझेदारों को जो भी प्राप्त होता है वो सब हम सीआर साइड में। तो देखो इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उसमें साझेदारों को एक तो पूंजी पर ब्याज मिला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो के का जो पूंजी पर ब्याज है वो तो आया था 24,000 रुपये और इसका आया था 12,000 रुपये। ये हम पहले कर चुके हैं। और अब ये कब दिखाएंगे? वर्ष के अंत में 2017 31 मार्च को पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज के अलावा वेतन, ये सब 31 मार्च को। वेतन जो है
वो के को दिया जा रहा था 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये ये के खाते में दिखा दें। इसके अलावा तो के लाभों में हिस्सा जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में पढ़ा था, वेतन और पूंजी पर ब्याज देने के बाद में जो शेष लाभों में बंटवारा हुआ था उसको हम किस नाम से दिखाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से। तो लाभों में हिस्सा जो बांटा गया था वो कितना आया था? तो देखो इसमें 24,000 रुपये तो के का आया था और 16,000 रुपये आर का आया था। ये तो आ गया CR साइड। अब DR साइड में क्या दिखाएंगे? DR साइड में दिखाएंगे एक तो आहरण, आहरण जो किया गया है दोनों के द्वारा वो कितना कितना किया गया है? दोनों के द्वारा 20,000 रुपये का आहरण किया गया है। 20,000 रुपये तो के ने किया है और 20,000 रुपये ही आर ने किया है। और आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स है दोनों का 1,000 रुपये। ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट है। इसमें सारी मदद दिखा दी हमने। अब वही है, टोटल लगा लेंगे तो टोटल इसमें किस साइड का ज्यादा आ रहा है वो देख लो। आपके डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इसमें से CR साइड का घटा देंगे, क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो क्रेडिट साइड के में घटा देंगे। तो अब देखो इसमें सबसे पहले आपके के का देखो इसमें किस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है? CR साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। और इसका CR साइड का टोटल है वो देखो इसमें ये 12,000 ये है, 24,000, 36,000, ये 96, सो ये आ गया आपके 1,20,000। 1,20,000 है। और इधर देखो DR साइड में कितना है? 20 रहे 21,000। 1,20,000 में से 21,000 घटा देंगे, ये आ जाएगा चालू खाते का अंतिम शेष, इसको बोलते हैं टू बैलेंस CD। 1,20,000 में से 21,000 घटा देंगे तो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 99,000। ये बैलेंस CD आ जाएगा, ये चालू खाते का अंतिम शेष है। ऐसे ही इसमें R का देखो, इसमें R का जो है टोटल किस साइड का ज्यादा आ रहा है? R का जो है इसमें टोटल आ रहा है आपके इधर तो आ रहा है आपके 25,000 और इधर आपके कितना, इसमें भी CR साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो ये देखो आपके 28,000। CR साइड का टोटल आ रहा है 28,000 और देखो DR साइड का कितना आ रहा है? 20,000, 24 एक 25,000। 28,000 में से 25,000 घटा दिए, कितने बचे? 3,000। तो चालू ये अंतिम शेष 3,000 इसका ही है। टोटल आपके बराबर हो गया 1,20,000 और इस प्रकार से आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाए जाएंगे अगर स्थायी विधि से तैयार होते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पहले बना चुके थे और साझेदारों के जो पर्सनल अकाउंट है वो हम कैसे तैयार करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपका दूसरा जो इलस्ट्रेशन है ये आपके कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको बताऊंगा पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।